हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ की। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कोवलेंट बॉन्ड किन के बीच में बनता है। तो कोवलेंट जो बॉन्ड है, जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स, मतलब कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा। याद करो आयनिक बॉन्ड कहाँ पर बनेगा। आयनिक बॉन्ड वहाँ पर बनता है जहाँ पर एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है, मतलब जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, वहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बनेगा कि एक लेने वाला है एक देने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दो नॉन मेटल्स हैं, दोनों ही लेने वाले हैं और वो बॉन्ड बना रहे हैं। वो जो बॉन्ड बनाएंगे उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, मतलब कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? कोई डाउट? बहुत बढ़िया। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है तो उसको भी समझते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। जो कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बनता है वो क्यों बनता है बिटवीन टू एटम्स? बिकॉज ऑफ बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। ये काम की बात है। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम, मतलब दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड जब बनेगा जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी किसकी? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन एटम्स। क्लियर? बिटवीन एटम्स या बिटवीन देम, मतलब कि जब दो एटम के बीच में, ध्यान से सुनना इस चीज को, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो? शेयरिंग हो। आयनिक बॉन्ड में क्या था? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। जब एक एटम में से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है उसको हम आयोनिक बॉन्डिंग कहते थे। यहाँ पर थोड़ा खेला अलग है। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या है? कोवलेंट बॉन्डिंग में भाई मेरे यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, मतलब एक एटम से दूसरे एटम में पूरी तरीके से नहीं जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। उसको आप क्या कहोगे? कोवलेंट बॉन्ड कहोगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बेफजूल की कहानी है, एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपका H2, ठीक है, हाइड्रोजन, या फिर थोड़ा और आसान कर लेते हैं, जैसे Cl2 ले लेते हैं। चलो Cl2 क्लोरीन। ठीक, अब ये अगर आप ध्यान से देखें क्लोरीन नॉन मेटल है। क्लोरीन यहाँ पर दो है, मतलब दो नॉन मेटल मिले हैं और फिर Cl2 बना है। अब दो नॉन मेटल कंबाइन हुए हैं, मतलब उनके बीच में कोई बॉन्ड होगा जो उन दोनों को पकड़ के रखा होगा, और वो बॉन्ड कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड। अब ये बना कैसे? अब ये हम समझते हैं, ध्यान से सुनना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो कितना आएगा? 2, 8 और 7। मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? गेन कर सकता है, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की क्या खासियत है? क्लोरीन की एक खासियत दिखी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन है? 2। एक और है 287, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। मतलब कि भाई साहब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे कैसे काम बनेगा? आयनिक बॉन्डिंग में तो सही था, एक लेने वाला था एक देने वाला था, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था। आयनिक बॉन्ड में तो सही था। यहाँ पर कैसे काम चले भाई? यहाँ पर तो दोनों ही लेने वाले हैं, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे कैसे काम बनेगा? ऐसे कौन से बॉन्ड बनेगा? तो भाई साहब बॉन्ड तो बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा, ध्यान सुनना। अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन करूं मतलब कि क्लोरीन का, तो बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। देखो ये रहे 7 इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही एक और इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, क्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? अपने बाहर के ऑक्टेट पूरे करने के लिए, स्टेबल होने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको भी 1 चाहिए। ऑब्वियसली बात है भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो
इन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में क्या होगी, शेयरिंग होगी। मतलब कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक बार इधर आएंगे, इसको स्टेबल करेंगे। देखो जैसे ही ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एक तो था ही, एक और आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ आ गया तो इसके पास 8 बन गए। उसी तरीके से अगर मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो इसके पास 8 बन गए। मतलब होगा क्या, मतलब ये होगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ना तो ये इधर जाएंगे ना ये इधर जाएंगे, इनके बीच में घूमते रहेंगे यूं करके। एक बार इसे स्टेबल करेंगे, एक बार इसे स्टेबल करेंगे, एक बार इसे स्टेबल करेंगे, एक बार इसे स्टेबल करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं हो रहे, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। और यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा जो उन दोनों को पकड़ के बैठा रहेगा, क्योंकि जब ये इसे लेगा, ध्यान से सुना मेरी बात को, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए तो इस पे नेगेटिव हो जाएगा, उस पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो हल्की सी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर बनेगी जो दोनों को पकड़ के बैठी रहेगी। क्लियर है? मतलब कि इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड बनेगा ड्यू टू शेयरिंग, इसको ही हम कह रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसको ही हम क्या कह रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अरे फील आया भाई, इंपॉर्टेंट बात है, कोवलेंट बॉन्ड का समझ में आया। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है बिटवीन टू एटम्स। जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो तब आप कहोगे कि वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। क्लियर है? क्लियर है। तो यहाँ पर भाई साहब आपकी बॉन्ड क्या हुआ, आपका सिंपली आप लिख सकते हो Cl, फिर एक डंडा डाल दो Cl। अब ये डंडा क्या दिखा रहा है, ये डंडा बता रहा है कोवलेंट बॉन्ड। ये डंडा क्या बता रहा है, ये डंडा बता रहा है कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताया जाए। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 3 तरीके के हैं। एक है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक है डबल कोवलेंट बॉन्ड, एक है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तीनों को समझाएंगे ये क्या बवाल है, इनके एग्जांपल्स भी समझाएंगे। जल्दी से नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखें यहाँ, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो 3 तरीके के बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अब ये क्या है, अगर दो एटम्स के बीच में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर दो एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पेयर ट्रांसफर होता है, तब वहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। एक और मेरी बात याद रखना, आयनिक बॉन्डिंग में एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, यहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। हल्का नहीं, बहुत बड़ा अंतर है यार। आयनिक बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता था, कहानी खत्म हो जाती थी, बॉन्ड बन जाता था। कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, शेयर हो रहा है। एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, एक बार इधर गया। तो इस चीज को याद रखिएगा। आयनिक बॉन्ड में हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन गए, यहां कोवलेंट बॉन्ड में हम क्या देखते हैं, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स के पेयर गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स के पेयर गए। तो इस चीज को समझना ध्यान से। क्लियर? आयनिक बॉन्डिंग में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, बॉन्ड बन जाता है। कोवलेंट बॉन्डिंग में एक पेयर जो है वो क्या करता है, मूव करता है, पहले इधर जाता है फिर इधर जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है हमेशा, तो इसलिए मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है 2 एटम्स के बीच में। क्लियर है? इस चीज को समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, अगर 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तब वहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा? सिंगल। क्लियर? मतलब इसको लिख सकते हैं कि शेयरिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। अगर 2 एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स के क्या शेयर होता है, पेयर शेयर होता है, तब वहां पर सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसके एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था Cl2। अब Cl2 में क्या था कि एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा था, पहले उस वाले Cl के पास जा रहा था, अब इस वाले Cl के पास जा रहा था। तो वहां पर क्या बॉन्ड आया था, सिर्फ एक डंडा आया था, मतलब कि सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर और आपको एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे HCl, इसके बारे में तो आप जानते ही हो, एसिड चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, हाइड्रोजन क्लोराइड,
अब ये बना कैसे है, ध्यान से सुनना, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड बना होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये एक देखने का तरीका है। आपको केमिस्ट्री में जब भी कोई कंपाउंड दिखे तो भाई साहब उसको देखते ऐसे हैं, उसको इस तरीके से देखते हैं कि अच्छा ये मेटल है, अच्छा ये नॉन मेटल है, अच्छा मेटल और नॉन मेटल के बीच में तो आयनिक बॉन्डिंग होती है, तो आपको पता चल गया। आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि ये वाला कंपाउंड आयनिक बॉन्डिंग है इस, या फिर आयनिक कंपाउंड है, और ये वाला जो कंपाउंड है वो कोवलेंट कंपाउंड है या फिर इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग है। ये आपको देख के पता हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं NaCl, अब Na मेटल है, Cl नॉन मेटल है, तो ऐसी कौन सी बॉन्डिंग है जहाँ पर मेटल और नॉन मेटल जुड़ते हैं, आयनिक बॉन्डिंग। क्लियर, ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, और अभी मैंने आपको बताया कोवलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल के बीच में बनता है। बहुत बढ़िया। सो हाइड्रोजन एक, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए। क्लियर, क्लोरीन अभी आपने बताया 17, तो 2 8 7, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो बस कहानी खत्म, दोनों को एक एक चाहिए। तो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर एक पेयर, देखो ध्यान से सुनो, एक पेयर, ये एक ही पेयर है, ये एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी शेयर हो रहा है बिटवीन H और Cl। तो यहाँ पर बॉन्ड कैसा आएगा, यहाँ पर आपका बॉन्ड आएगा H-Cl। क्लियर है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनको जो शेयर हो गए हैं, जो शेयर हो गए हैं, जो बॉन्ड बनाने में मदद कर रहे हैं, उनको कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए नहीं हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, बॉन्ड बने ना बने, वो मजे से बैठे हैं। जैसे कि ये वाले, इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को देखो ध्यान से, इन इलेक्ट्रॉन्स को कोई मतलब नहीं पड़ता चाहे बॉन्ड बने या ना बने, ये भाई सब अलग बैठे हैं, मतलब ये शेयरिंग में कोई हिस्सा ही नहीं लेते। इनको कहते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या कहते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, ये आपका एक कोवलेंट बॉन्ड बना है जिसको आप क्या कहोगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है, समझ में आया कि HCl किस तरीके से बना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से समझे कोवलेंट बॉन्ड बना है। और एग्जांपल बताता हूं आपको, और क्लियर होगा। जैसे और एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे H2O, ठीक है, H2O ये आप जानते हो भाई पानी है अपना। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन है। वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा, 6 2 6, वाह, मतलब कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, और उसके हाइड्रोजन 2 हैं, तो मतलब देखो ध्यान से क्या बनेगा, ये रहा ऑक्सीजन, बाहर की शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, बाहर की शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, एक सेकेंड, 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दिख गए। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, भाई ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, कहाँ से लेगा, ऑक्सीजन से लेगा। देखो ये रहा, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, तो जब ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, जब ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन थोड़ी ना बख्शेगा, वो भी कहेगा तू भी अपना दे। मतलब कि ये जो एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ये क्या होगा, शेयर होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। ये जो एक पेयर है ये क्या होगा, शेयर होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन को स्टेबल करेंगे, इधर जाएंगे तो हाइड्रोजन को स्टेबल करेंगे। क्लियर है फंडा, वही कहानी इस हाइड्रोजन के साथ होगी। क्लियर, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब वो स्टेबल हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजनों के पास आते हैं तो देखो हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा, 1 2 1 2। क्लियर, इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, मतलब कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के बीच में भागे जा रहे हैं, कभी इधर तो कभी इधर। मतलब जब आप हाइड्रोजन को देखोगे तो आपको हाइड्रोजन स्टेबल दिखाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आपको एक साथ दिखेंगे। लेकिन जब आप ऑक्सीजन को देखोगे तब वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास भाग जाएंगे, अब आपको ऑक्सीजन स्टेबल दिखेगा। फंडा क्लियर है, आगे देखो। क्लियर, तो ये क्या है, आपका बॉन्ड बनेगा कुछ ये, ऑक्सीजन, एक बॉन्ड H यहाँ पर, एक बॉन्ड H यहाँ पर,
कोवलेंट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्यों सिंगल क्यों है? क्योंकि सिर्फ एक ही पेयर शेयर हुआ है, 2 पेयर 3 पेयर शेयर नहीं हुए, सिर्फ एक ही पेयर का शेयरिंग हुई है। और ये क्या है? ये है आपके अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ? पानी समझ में आया कि पानी कैसे बना है? और एग्जांपल आपको समझाते हैं, हटा इसको। जैसे आपका हो गया मीथेन CH4, ध्यान से सुने, CH4 मीथेन। अब CH4 की अगर हम बात करें तो देखो कार्बन है। अब कार्बन के बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4। भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 4 आएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो 2,4 आएगा, मतलब कि 4। बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, मतलब कि एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, अगर आप कार्बन को देखते हो तो उसके पास देखो 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर आप हर एक हाइड्रोजन को देखते हो तो वो भी स्टेबल है, 1 2 1 2 1 2 1 2। क्लियर है? मीन्स कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड नहीं। तो ये कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से, H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर। अब ये कैसे बॉन्ड है? ये है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ही पेयर ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए सिंगल कह रहे हैं। फंडा क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? हटा इसको। डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है कि जहां पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, ध्यान से आराम से, जहां पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, एक पेयर नहीं 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, वहां पर आपका डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसको सिंपली आप डबल बॉन्ड कह सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, इसका भी एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप भली भांति जानते होंगे ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन गैस, O2 सभी जानते हैं, सभी रोज लेते हैं, लेते ही रहते हैं। ऑक्सीजन के बिना तो हमारी लाइफ ही नहीं है। तो ऑक्सीजन O2। अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, सॉरी एटॉमिक नंबर उसका होता है 8, और बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। मतलब कि भाई साहब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये गेन करना चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों गेन कर रहा है? इस चीज़ को भी सवाल उठाओ, छोटी छोटी बातों को सवाल उठाओ, सोचो कि हम ऐसा रट्टा मारी क्यों रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्यों करेगा? क्यों करेगा? अरे भाई अपने आप को स्टेबल करने के लिए। केमिस्ट्री के हीरो कौन थे? इनर्ट गैसेस, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती। ये उनके जैसा बनना चाहते हैं, ये ऐसा बनना चाहते हैं, स्टेबल बनना चाहते हैं कि जो किसी से रिएक्ट ना करे। इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं। एलिमेंट्स में हमेशा इस बात में लड़ाई बाजती है कि कोई सबके सब एलिमेंट इनर्ट गैस जैसा बनना चाहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन लूज करके बनता है तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करके बनता है। क्लियर? इसको स्टेबिलिटी कहा जाता है केमिस्ट्री में, या फिर इनर्टनेस को फिल करते हैं। कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। तो 2 इलेक्ट्रॉन भाई सब ऑक्सीजन गेन करेगा, अच्छी बात है। एक और ऑक्सीजन है, क्योंकि 2 लिखा है ना, तो 2 ऑक्सीजन है इसका मतलब, तो एक और ऑक्सीजन है, उसकी कहानी भी यही होगी, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर शेयरिंग काम चलेगा। तुझे भी 2 चाहिए, मुझे भी 2 चाहिए, एक काम करते हैं भैया शेयरिंग करते रहते हैं। पहले तू 2 ले ले, फिर मुझे 2 दे दे, फिर तू 2 दे ले, फिर मुझे 2 दे, फिर तू वह नाच रहा। ठीक, क्लियर? सही है? तो बस यही फंडा है। तो देखो ऑक्सीजन बाहर की शेल में 1 2 3 4 5 6, ये रहा एक और ऑक्सीजन बाहर की शेल में 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब इसको 2 चाहिए, निगाहें कहाँ पर होंगी? उस वाले के पास, इसके 2 के पास। इसको भी 2 चाहिए, इसकी निगाहें किधर होंगी? इस वाले 2 के पास। तो दोनों ने नैन मटक्का चलाया, इसको भी 2 चाहिए, वो उसकी देख रहा है, इसको 2 चाहिए, वो इसको देख रहा है। ऑब्वियसली बात है इन 2 पेयर में क्या होगी? शेयरिंग। हल्का सा दिमाग लगाना, इसको 2 चाहिए थे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन तो लेगा, और तो कोई है नहीं इसके पास, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑब्वियसली बात है इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको भी 2 चाहिए, तो ये कहाँ से लेगा? इसी से लेगा, इससे 2 ऑक्सीजन। मतलब कि यहाँ पर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है।
ध्यान से देखो, एक तो ये वाला पेयर बन गया, एक ये वाला पेयर बन गया, दो पेयर यहां पर हो रही है शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स, मतलब दो पेयर की शेयरिंग हो रही है। यहां पर आपका डबल बॉन्ड बनेगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। मतलब कि आप इसको लिखोगे कैसे, आप इसको लिखोगे ऐसे, ऑक्सीजन दो बार शेयरिंग हो रही तो एक दो ऑक्सीजन, और जो लोन पेयर है उनको लिख दो एज इट इज। लोन पेयर मतलब कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर कहते हैं। यह आपका आ गया O2। क्लियर है, समझ में आया स्ट्रक्चर कैसे बना, डबल बॉन्ड कैसे बना। एक और एग्जांपल लेता हूं डबल बॉन्ड का, आपको और क्लियर होगा। जैसे कि इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे कि आपका C2H4, इसे कहते हैं इथीन C2H4। अब यहां पर की अगर हम बात करें तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो 2 और 4, हाइड्रोजन 1 तो 1। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो भाई साहब ड्रा 1 2। हाइड्रोजन कितने, 4, मतलब कि एक यहां पर आ गया, एक यहां, एक यहां, एक यहां। कार्बन के बाहर की शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि एक तो इसके साथ मिलेगा, एक इसके साथ मिल जाएगा, ऐसे ही इस वाले का एक इसके साथ मिल जाएगा, एक इसके साथ मिल जाएगा। अब बचे कितने, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, इसके पास कितने बचे, 2। अभी इसको 2 और चाहिए, तो कहां देखेगा, हाइड्रोजन ने तो दे दिए, हाइड्रोजन से तो उसने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब 2 और चाहिए 8 बनाने के लिए, तो कहां देखेगा, वहां देखेगा। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, हाइड्रोजन से लेने के बाद भी इसको 2 और चाहिए, तो कहां देखेगा, यहां देखेगा। मतलब कि दोनों ने एक दूसरे को देखा और बस वो नहीं हुआ, प्यार व्यार की नहीं हुआ भाई साहब, शेयरिंग हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। मतलब यहाँ पर कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। मतलब कि कहानी होगी ये, C डबल बॉन्ड C, 1 2 3 4। क्लियर है, ये आपका है C2H4। कोई डाउट हो तो बताया जाए भाई, कोई डाउट है छापा जाए, इसको छापो। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। किसकी, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होती है, 2 एटम्स के बीच में जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, सोच के बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने, 6। मतलब कि जब 2 एटम के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 3 पेयर की शेयरिंग होती है, तब वहां पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आसान भाषा में आप इसको ट्रिपल बॉन्ड कह सकते हैं। क्लियर है, इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हो गया आपका C2H2, C2H2, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इथाइन, इसको कहते हैं इथाइन, इथाइन, ठीक है, इथाइलिन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो इसको समझते हैं भाई। अगर हम बात करें कार्बन की, तो 2 कार्बन है यहाँ पर, तो डायरेक्ट लिख दूँ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन से। तो देखो ये 2 कार्बन हो गए, बाहर की शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी भी बाहर की शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सुने ध्यान से, 2 हाइड्रोजन है, मतलब कि एक हाइड्रोजन तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 बनाने के लिए, भाई 3 2 5, तो 3 और चाहिए ना 8 बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए। इसको भी 3 और चाहिए, मतलब एक दूसरे पे क्या करेंगे, नजर घुमाएंगे। तो जब एक दूसरे पे नजर घुमाएंगे तो उनको पता चलेगा कि भैया तेरे पास भी 3 है, मेरे पास भी 3 है, तो क्या करा ला है, शेयरिंग कर ली जाती है। क्लियर है भैया, हाइड्रोजन से शेयरिंग कर ली पहले, शेयरिंग करने के बाद भी इनका पेट नहीं भर रहा, तो इनको 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, तो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर कितने पेयर शेयर हो रहे हैं, 1 2 3 पेयर शेयर हो रहे हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। मतलब क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड कुछ इस तरीके से, C ट्रिपल बॉन्ड C, एक सिंगल H। क्लियर है, इसको आप क्या कहते हो, इथाइन या इथाइलिन। समझ में आया ये बना कैसे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फील देना चाह रहा हूँ ये बना कैसे है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन कैसे रहा है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड।
ये डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं, इनके पीछे की छोटी सी जो बहुत ही नॉर्मल सी साइंस है वो है क्या, आपको समझ में आना चाहिए मेरे भाई बहन भी जो भी देख रही है। क्लियर? आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये बन कैसे रहे हैं, और ये आपको बनाने भी आने चाहिए। ऐसे नहीं कि समझ में आ गए और बस बहुत है, नहीं भाई। जो चीज़ समझ में आएगी वो जब ही आपकी पक्की हो पाई जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होने वाला। बिना प्रैक्टिस के ऐसे तो हमें ना जाने कितनी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन क्या सारी चीज़ें हमें परफेक्ट हैं? नहीं, हम उन्हीं चीज़ में परफेक्ट होते हैं जिसमें हमें प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ग्रो करोगे, जितना कम प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेकार रहोगे। क्लियर? ना मतलब छापा जाए छापा। क्लियर? तो ये कोवलेंट बॉन्ड था। कोवलेंट बॉन्ड के 3 मैंने टाइप बताए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स करे। क्लियर है? अच्छा, एक छोटा सा होमवर्क है, अभी क्लास खत्म नहीं हो रही लेकिन एक छोटा सा होमवर्क के लिए दे देता हूँ। N2 नाइट्रोजन, इसका कंपाउंड बनाना। ठीक है, इसका कंपाउंड बनाना, जैसे मैंने ऐसे बनाया ना, जैसे मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, तो इसको देखना कि इसके अंदर सिंगल बनेगा, डबल बनेगा, ट्रिपल बनेगा। जो भी बनेगा कमेंट करके बताना मुझे। क्लियर? कि सिंगल बनना है, डबल बनना है या ट्रिपल बनना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज की। इसी के अंदर है, छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स और क्या बोला, उसकी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कोवलेंट कंपाउंड होते क्या हैं। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड होते क्या हैं? आसान है, बहुत आसान है। कोवलेंट कंपाउंड्स बहुत आसान है। आयनिक कंपाउंड्स क्या था? आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होती है उनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं? वो कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होती है उनको क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होंगे? वो कंपाउंड जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी उनको आप क्या कहोगे? कोवलेंट बॉन्ड। सिंपल है, बहुत सिंपल है। मतलब कि कंपाउंड्स containing covalent bond are called covalent compounds। क्लियर है? बहुत आसान है। मतलब कि वो कंपाउंड जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको आप कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। क्लियर है? अब इन्हीं की ही अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लो यार, तो कहोगे कि एग्जाम्पल नहीं दे रहा बिल्कुल भी, बस पढ़ाया चला जा रहा है। HCl हो गया, Cl2 हो गया, C2H4 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया और बहुत सारे। ये सब क्या है? ये सब कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। क्यों है? क्योंकि ये सब किसकी मदद से बन पाए हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग की मदद से बन पाए हैं। तभी बन पाए, आयनिक बॉन्डिंग से नहीं बने, कोवलेंट बॉन्डिंग से बने हैं। अगर आयनिक बॉन्डिंग से बनते तो आयनिक कंपाउंड होते हैं। क्लियर है? अब आपको इन्हीं कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी समझनी है, समझना है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो एक एक करके समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है कि कोवलेंट कंपाउंड जो है वो जनरली, कोवलेंट कंपाउंड्स का जनरली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। पहली चीज। क्लियर? मीन जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये काम की बात है। जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है यार वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। अब सवाल ये आता है ऐसा क्यों है? आयनिक बॉन्ड कंपाउंड्स का तो बहुत ज़्यादा था, इसका बहुत कम है। तो इसका रीज़न ये है कि इसका अगर मैं रीज़न की बात करूं, जो कोवलेंट कंपाउंड्स बने हैं, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, जो कोवलेंट कंपाउंड बने हैं भाई वो न्यूट्रल एटम से बने हैं। आपका O2 दो O हैं जो न्यूट्रल हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं है। मतलब उनके बीच में जो फोर्स है, जो कोवलेंट बॉन्ड जिसे आप कह रहे हो, उनके बीच में जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है। क्लियर है? ध्यान से समझना इस चीज़ को। O2 एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये रहा, सॉरी एटम ये रहा, एक ऑक्सीजन का एटम ये रहा।
अब ये दोनों इतना वीक हैं, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है जो उनको पकड़ के बैठा है, एक हल्की सी अट्रैक्टिव फोर्स है जो उन दोनों को पकड़ के बैठी है, लेकिन ये इतनी वीक है कि हल्की सी ही अगर आप हीट एनर्जी बढ़ाओगे तो ये ब्रेक हो जाएगी, ये अलग अलग हो जाएंगी। मतलब क्या? मतलब ये कि आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, राइज करोगे, हल्के से ही टेम्परेचर के इंक्रीज में ये टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो एटम्स के बीच में जो फोर्स है, जो वीक फोर्स है, वो बहुत वीक है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्डिंग, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज सो स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? समझ में आया? तो इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इनके कंपैरिजन से, इनका तो बहुत बेकार होता है। तो रीजन क्या लिखेंगे? रीजन ये लिखेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय न्यूट्रल एटम्स। ये न्यूट्रल एटम से बने हैं, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो उनके बीच में अट्रैक्शन है, वो बहुत ही कम है। देयर इज वीक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम्स। क्लियर? एटम्स के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ही मतलब कि वीक है। आप हल्के से ही टेम्परेचर में अगर आप इंक्रीज करोगे तो भाई साहब ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया? सेकेंड प्रॉपर्टी देखो। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं मोस्टली फाउंड इन लिक्विड एंड गैसेस स्टेट at room temperature, at room temperature। जरूरी नहीं कि सॉलिड में नहीं मिलेगा, सॉलिड में भी मिलेगा, ऑल्सो फाउंड इन सॉलिड स्टेट। याद रखना कोवलेंट कंपाउंड जरूरी नहीं कि सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेंगे, सॉलिड स्टेट में भी मिलेंगे भाई, लेकिन ज्यादातर लिक्विड और गैसेस में है। अगेन इसका रीजन क्या है? रीजन साफ है। रीजन ये कि जो एटम्स के बीच में फोर्स है, जो वीक फोर्स है, वो बहुत ज्यादा वीक है। मतलब इतनी वीक है कि वो उन एटम्स को पास नहीं ला पा रही, दूर दूर रहे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हैं, सॉरी दो एटम है, उनके बीच में इतनी कमजोर फोर्स है कि वो उनको पास नहीं ला पा रही, एक सॉलिड फॉर्म नहीं दे पा रही। वो इतनी वीक फोर्स है कि उनको दूर दूर ही पकड़ के बैठी है। अब दूर दूर पकड़ के बैठी है, आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जब एटम्स के बीच में गैप बढ़ता है तो वो स्टेट लिक्विड होती है या फिर गैसेस होती है। तो इस वजह से जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो आपको ज़्यादातर लिक्विड में, गैस में मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है सॉलिड में नहीं मिलेंगे भाई, सॉलिड में भी मिलते हैं, सॉलिड में भी मिलते हैं। अब सॉलिड में आपको कौन कौन मिलेंगे? बहुत सारे हैं। सोडियम सॉलिड स्टेट में आपको, जैसे यूरिया क्या है? यूरिया आपका क्या है? एक कोवलेंट कंपाउंड है, अब वो सॉलिड स्टेट में मिलता है। और ग्लूकोज, ये सब क्लियर? समझ में आया? दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, हटा इसको। चल प्रॉपर्टी नंबर 3 कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी के अंदर ही इनसॉल्युबल है, लेकिन बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्लियर? काम की बात है। काम की बात क्या है कि कोवलेंट कंपाउंड जो है वो पानी के अंदर तो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर इनसॉल्युबल है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करने लग जाओ तो उनके अंदर वो सॉल्युबल है। अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे फिनॉल, फिनाइल जैसे आप कहते हैं, क्लियर? फिनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, थिनर हो गया, ये सब क्या है? ये है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मतलब कि अलग सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए। क्लियर? आपके जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर मिक्स हो जाते हैं, आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं,
लेकिन पानी के अंदर वो इंसॉल्युबल है, पानी के अंदर आप डालोगे तो वो मिक्स नहीं होंगे। क्लियर है? कोई डाउट? थर्ड देखें, फोर्थ और लास्ट कि कोवलेंट कंपाउंड्स कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। भाई जितने भी आपके कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी जब भी बनती है जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अगर आप कोवलेंट बॉन्ड तोड़ते भी हो तो वो जो एटम आपको मिलेंगे वो सिर्फ न्यूट्रल एटम होंगे। इस चीज को ध्यान से समझो, मेरी बात को जो मैं बोलने वाला हूं या बोल रहा हूं। एक ऑक्सीजन है O2, अब आप भी जानते हो कि ऑक्सीजन कैसे बना है, दो बॉन्ड से बना है। चलो ऑक्सीजन भी छोड़ो, Cl2 ले लेते हैं। Cl2 अभी मैंने आपको बताया था कि एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, दोनों के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बना है, मतलब कि दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। यहां तक समझ में आता है? आपने क्या काम करा, आपने बैटरी लगा के इसको तोड़ दिया, मतलब कि आपने इस बॉन्ड को तोड़ दिया। तो जब आप बॉन्ड को तोड़ोगे तो इस पे भी चार्ज जीरो है, मतलब ये दोनों जो एटम आपको मिलेंगे ये न्यूट्रल एटम है। कैसे एटम है? न्यूट्रल एटम। मतलब कि आप चाहे कितना भी जोर डाल दो, कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब भी प्रोड्यूस होती है जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो जब भी करेगा जब इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। कोवलेंट कंपाउंड में तो इलेक्ट्रिक चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रल एटम्स ही जुड़ रहे थे, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी। जब आप उस बॉन्ड को तोड़ देते हो तो वो एटम न्यूट्रॉन ही है, न्यूट्रल मतलब कि कोई चार्ज नहीं है। अब जिस पे कोई चार्ज नहीं होता तो आप कितनी भी बैटरी लगा दो वो नहीं भागेगा भाई, वो नहीं भागेगा। क्लियर हुआ? इस चीज को ध्यान से समझ लेना जो मैं बता रहा हूं फंडा। क्लियर है? तो कोवलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट नहीं फ्लो करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो बेसिकली न्यूट्रल एटम से मिलके बनता है। आप कितनी भी हीट और कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी दे दो उसको कुछ नहीं होने वाला, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, मतलब कि कंडक्ट नहीं होगी। क्लियर हुआ? समझ में आया? सो ये एक छोटी सी वीडियो हमने आपके लिए बनाई कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टीज की। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।